सामने आ चुके हैं। विमान हादसे पर एएआईबी की 15 पन्नों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अब टेक ऑफ के समय फ्यूल जाना बंद हो गया था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ था। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हो गए थे। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदला गया था और इसीलिए ये बड़ा हादसा पेश आया था। हालांकि आपको बता दें कि ये शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है और फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आनी अभी बाकी है, जिसमें तमाम जानकारियां सामने आएंगी कि ये कोई बड़ी लापरवाही या तकनीकी खामी या डिजाइन में कोई कमी, ये जानकारी जो है वो सामने आनी अभी बाकी है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, इसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अचानक से फ्यूल स्विच एक के बाद एक महज 1 सेकंड के अंतराल में दोनों बंद हुए और उसके बाद पायलट ने एक दूसरे से बात भी की कि स्विच आखिर बंद क्यों हुए, जिसमें कहा गया कि स्विच अपने आप बंद हुए हैं, बंद किए नहीं गए हैं। और ऐसे में अचानक से जो स्पीड थी वो सीधा अब प्लेन जो है वो नीचे की तरफ आने लगा और उसी वक्त पायलट ने संदेश दिया था मेडे का और उसके कुछ लम्हों के बाद ही ये घटना हुई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और पूरा देश इससे हैरान हो गया। इस मामले में जांच पड़ताल तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इसी के साथ कई बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली सामने है। अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं आप और इसी के साथ एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ रिटायर्ड स्क्वाड लीडर कृष्णा मित्रो जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सबसे पहले झा सर, आप ही का रुख करना चाहेंगे। शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है, इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होने की बात कही जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को आप? किस तरीके से जानकारियां जो हैं इसमें निकलकर सामने आ रही हैं, उनमें कौन सी जानकारी को आप सटीक मान रहे हैं इस हादसे के लिए? नमस्कार। अब देखिए, जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें कोई भी शक की कोई खास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो एफडीआर के बेस पे और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है इसके बेस पे तैयार की गई है। जरूर शुरुआती रिपोर्ट है, लेकिन जो कुछ इसमें दिया गया है वो काफी चौंकाने वाली है। जो आपने कहा था कि फ्यूल कट ऑफ स्विच जो होता है वो उसको ऑफ कर दिया गया है। तो मैंने काफी बार इस रिपोर्ट को पढ़ा है, खास करके वो पार्ट जिसमें कि पायलट जो कमांड पे था, याद रहे इस फ्लाइट में 2 पायलट थे, जो को पायलट था वो शायद वो कमांड पे था और जो मेन पायलट, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे फ्लाइट को। तो कमांड पे जो कंट्रोल पे जो पायलट होता है उसके यूजुअली दोनों हाथ बजे होते हैं, उसको और कुछ करने की फुर्सत नहीं होती है। वो जिसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जो भी फीड चाहिए होता है, वो जो मॉनिटरिंग पायलट होते हैं उनसे पूछता है, उनसे करने के लिए कहता है। और ये चीजें ऐसे होती हैं कॉकपिट में, खास करके ड्यूअल कॉकपिट में ऐसा होता है। तो अब ये जो स्विच की आप बात कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव इंटेंट ऑपरेशन स्विच है। मतलब इस स्विच को अगर ऑपरेट करना है तो आपको पॉजिटिव इंटेंट से जाना पड़ेगा कि मैं इस स्विच को ऑफ करने वाला हूं। इसके लिए क्या होता है कि जो स्विच गार्ड होता है, स्विच गार्ड को आप फ्लिप कीजिए, ऊपर उठाइए, फिर जो स्विच है उसको आप फिंगर से पकड़िए, ऊपर खींचिए और फिर या तो ऊपर वाले स्लॉट में ले जाइए या नीचे वाले स्लॉट में ले जाइए, जो भी स्लॉट खाली है। याद रहे कि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी मोशन में थी, इंजन चल रहे, तो मतलब ये रन पोजीशन में ऑलरेडी था। अब वहां से इसको वापस ऑफ पोजीशन में लाने के लिए फ्लिप गार्ड को हटाइए, स्विच को ऊपर खींचिए और फिर पीछे लाइए। और ये एक ही स्विच की बात नहीं है, दोनों स्विच की बात है। एक के बाद एक सेकंड के अंदर में पहला स्विच को ऑफ किया गया, फिर दूसरा स्विच को ऑफ किया गया। अब जो कंट्रोल पे पायलट था वो पूछता है व्हाई डिड यू डू दैट, या ऐसे ही कुछ उसका क्वेश्चन था। व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई डिड यू पुट इट ऑफ, कट ऑफ। मतलब
जब हम लोग देखिए, जब हम लोग सामने में देख रहे होते हैं तो अटेंशन हमारी सामने में होती है, रनवे सामने में है, और हम सारे पैरामीटर्स को देख रहे हैं जो हमारे सामने आंख के सामने में है। और पेरिफेरल विजन जो होती है, जो आसपास में होती है, अगर आप दूसरे वाले को देख रहे हो कि उसने झुक के कुछ ऐसा किया है, कुछ ऑपरेट किया हुआ है, तो आपके दिमाग में वो रजिस्टर होता है कि उसने कुछ किया है। तो अब ये जो वर्ड है, जो उसने जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आता है, इसका काफी सारा मीनिंग है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उसको कट ऑफ क्यों किया। तो दूसरे ने कहा कि मैंने नहीं किया है। तो अब देखिए, सारी चीजें यहीं पे आ गई, दारोमदार आ गई है। और उसके बाद जब तक तुमको आंसर मिला कि मैंने ये नहीं किया है, 10 सेकेंड तक दोनों ने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की, या जो भी फ्लाई कर रहा था, 10 सेकेंड के लिए फ्लाई किया हुआ है। और उसके बाद तब फिर ये दोनों स्विच को वापस रन के पोजीशन में डाला गया है। तो देखिए, इसमें इसमें आंसर्स बताया गया है और कि जब दोनों स्विच को वापस रन की पोजीशन में डाला जा रहा था तो एक में थ्रस्ट महसूस हुआ और दूसरे में ऐसा नहीं हुआ था। इस पर अधिक हम जानकारी सर आपसे हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बयान दिया है और कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हुई है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है इसमें और पूरी पारदर्शिता के साथ ये जांच पड़ताल हुई है। लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल अभी आगे होने बाकी है, क्योंकि ये तो शुरुआती रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है जिसमें खुलासा होगा कि ये कोई मानव गलती थी या फिर ये कोई टेक्निकल इशू था। उसी में ये फाइनल खुलासा हो पाएगा। मित्रों, सर आपका रुख करना चाहूंगी मैं। रिपोर्ट सामने आई है, जुहा सर को आप सुन रहे थे, जिसमें बताया गया है शुरुआती जांच में ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये आधी अधूरी रिपोर्ट है। इसमें बहुत से डाउट्स हैं जो कि क्लैरिफाई होने चाहिए। मेरा कुछ ऐसा मत है कि ये जब स्विच ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन किया गया, पहले तो ये स्विच ऑफ हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पायलट इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद फ्यूल स्विच ऑफ नहीं करेगा, नहीं हो सकता। मेरा ये बहुत फर्मली मानना है। दूसरा, अगर किया भी है तो जैसे झा साहब बता रहे थे अभी कि ये डिलिबरेट एफर्ट होता है, लॉक हटा के स्विच को ऑपरेट किया जाता है, फिर दूसरा लॉक हटा के स्विच को, सो इट्स अ डबल एक्शन। डबल नहीं, 4 टाइम्स एक्शन है। पहले लॉक हटाइए, फिर स्विच बंद करिए, फिर दूसरा लॉक हटाइए, फिर दूसरा स्विच बंद करिए। एक गलती मैं मान सकता हूं, लेकिन 4 गलतियां कैसे हुई? मेरे को ये कुछ मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात यह है कि अगर ऑफ करके इमीडिएटली या 2 4 5 सेकंड के बाद इसको ऑन किया गया, तो जैसे कि इंजन का प्रोसीजर होता है, पहले चलते चलते बंद होता है, बंद जब होता है तो उसको कुछ टाइम लगता है, इमीडिएटली बंद नहीं हो सकता। अगर एक इंजन स्टार्ट हो गया है तो उसको तो पूरी थ्रस्ट मिलनी चाहिए थी, हवाई जहाज को पूरी थ्रस्ट मिलनी चाहिए थी। और ये जो हवाई जहाज है 787 ड्रीम लाइनर, ये एक इंजन पे क्लाइंब करने की क्षमता रखता है। तो अगर ये एक इंजन स्टार्ट हो गया 2 में से, तो टेक ऑफ करना चाहिए था, क्लाइंब करना चाहिए था, क्लाइंब कर सकता था, कैपेबिलिटी थी जहाज की। अब यहां पे डाउट आ जाता है कि ऑफ करके ऑन क्यों किया गया, कि पहले ऑफ क्यों किया गया, फिर ऑफ क्यों ऑन क्यों किया गया, और जब ऑन किया गया तो क्या इंजन दोबारा स्टार्ट हुआ? मेरे हिसाब से दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले स्विच ऑफ के प्रोसेस में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, जब दोनों स्विच ऑफ हुए हैं, वो किस स्टेज पे स्विच ऑफ हुए हैं? क्योंकि स्विच ऑफ होने के इमीडिएटली बाद
जो आपका रैट है, रैम एयर टर्बाइन, वो डिप्लॉय हुआ है। अब मेरे हिसाब से ये टोटल कोई 35 या 40 सेकंड का वक्फा हुआ है, ड्यूरेशन हुआ है फ्रॉम लीविंग द ग्राउंड, फ्रॉम टेक ऑफ। अनस्टिक हम बोलते हैं इसको। अनस्टिक होने के कोई 35 या 40 सेकंड के बाद, 35 सेकंड लगाए। वो जो रैम रैट टर्बाइन जो है, रैम एयर टर्बाइन जो है, वो मेरे हिसाब से कोई 20 सेकंड के आसपास, टेक ऑफ से 20 सेकंड के आसपास खुली होगी, क्योंकि बहुत ठीक है, क्लियर दिख रही ठीक है, है। बिल्कुल। सर जहाँ सर इसमें एक और सवाल आता है सामने, और वो ये कि FAA ने 2018 में एक चेतावनी जारी की थी जिसमें बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग सिस्टम में संभावित खतरे का संकेत दिया गया था। इसको लेकर क्या कहेंगे? उसको इग्नोर किया गया? देखिए, मेरे ख्याल से जरूरत है, जो रिपोर्ट आई हुई है, जो AIB ने रिपोर्ट दी है मिनिस्ट्री को, और मिनिस्ट्री ने काफी दिन उसके ऊपर में चर्चा करके तब इस रिपोर्ट को पब्लिश किया हुआ है। उसकी लैंग्वेज देखिए, वो लैंग्वेज में कहता है कि ये जो स्विच है, इस स्विच को ट्रांजिशन किया गया है रन से ऑफ पे, मतलब स्विच को बदला गया है। ये कंप्यूटर सिस्टम नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिकल ऑफ हो गया है, मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रिकल कट ऑफ हो गया है या कोई और चीज हुई है। ये वो चीज नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजिशन है, मतलब हमने स्विच को उठाया हुआ है, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट पे डाला हुआ है। याद रखिए, ये जो वाइटल स्विचेज होते हैं, ये ऑर्डिनरी स्विचेज नहीं होते हैं। इसके बेसमेंट में इलेक्ट्रिकल इनपुट आती है। ठीक है, कि अगर स्विच को हमने आगे रखा है तो आगे वाला जो ऑन है वो ऑन जाएगा FDR पे, और जब हमने उसको वहां से हटाया और ठीक है ऑफ पे जहाँ सर, बिल्कुल अभी समय की बहुत ज्यादा पाबंदी है, ऐसे बहुत सारे सवाल इस वक्त जो है वो सामने खड़े हैं। ये रिपोर्ट जब से सामने आई है उसके बाद सवाल भी उतने ही अब इस वक्त जहन में आ रहे हैं कि या ये कोई लापरवाही थी, या फिर ये डिजाइन में कोई खामी है, या फिर कोई तकनीकी ऐसी समस्या थी जिसको इग्नोर किया गया। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जानकारी जो है वो सामने आ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आप इसी पूरे मामले में शहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है सुन लेते हैं एक बार। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब मौजूद हैं हमारे साथ। शाहनवाज जी, आप तो खुद भी सिविल एविएशन मंत्री रह चुके हैं। जो रिपोर्ट आई है आज, जो अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये रिपोर्ट आई है अहमदाबाद एयर क्रैश तो बहुत दुखद घटना थी। एविएशन इंडस्ट्री में पहली बार ड्रीमलाइनर गिरा था, और रिपोर्ट में ये आया है कि जो इंजन को जो फ्यूल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो ये बहुत दुखद घटना हुई, और पायलट के बीच में भी कन्वर्सेशन है कि वो स्विच बंद है। अभी ये शुरुआती जांच है, पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी। आइंदा ऐसी घटना न हो, इसकी पूरी व्यवस्था एविएशन इंडस्ट्री को करना चाहिए। आपको लगता है कि सिर्फ प्राइवेट लाइन में, प्राइवेट हाथों में जाने के बाद एयर इंडिया थोड़ी सी अनसेफ हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में कई प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इंडिया में भी कई प्राइवेट एयरलाइन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और सब जगह हर एयरलाइन को लोग चाहते हैं कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। सर, भाषा विवाद पर अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तेलुगु और हिंदी तो आपस में बहनें हैं। नहीं, देखिए, भाषा का कोई विवाद देश में है नहीं। जबरदस्ती का विवाद महाराष्ट्र में खड़ा किया गया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इस विवाद को खड़ा किया, जो दुखद है। भाषा तो अलग अलग होती है, लेकिन हम सब एक हैं। हमारे यहाँ ही बिहार में हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, मगही बोलते हैं लोग, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। हमारे यहाँ भागलपुर में तो अंगिका बोलते हैं। एक राज्य में जब 5-7 जबान लोग बोलते हैं, तो अगर कोई कह दे कि नहीं जी आपको सिर्फ भोजपुरी ही बोलना पड़ेगा, तो कैसे चलेगा?
अलग अलग राज्य में कुछ किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। तो भाषा विवाद होना ही नहीं चाहिए। जिसने भी शुरू किया गलत किया। सर एक सवाल बिहार के बारे में सर, पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि बिहार में भाजपा चुनाव चुराना चाहती है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाजपा बिहार में चुनाव चुरा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीत जाती है 99 सीट लोकसभा में, जब कर्नाटक जीत जाती है, तेलंगाना जीत जाती है, जब हिमाचल जीत जाती है, रायबरेली में जीत जाती है, वायनाड में जीत जाती है, तब तो चुनाव बहुत अच्छा होता है। तो ये थे शाहनवाज हुसैन साहब, जिनका कहना है कि एयर इंडिया की अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, अभी वो रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जहां तक बात है राहुल गांधी की, तो जहां जहां चुनाव जीतते हैं वहां पर चुनाव आयोग ठीक होता है, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तो उनको लगता है कि चुनाव चुरा लिया जा रहा है। कैमरामैन राजू के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। 12 जून 2025 के दिन ये जो घटना हुई थी, जिसमें अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171-787 जो बोइंग जो विमान था ड्रीम लाइनर, वो जैसे ही अहमदाबाद से उसने 1:38 पर टेक ऑफ किया और 1:40 के आसपास जो है वो पूरी तरह से इसी जगह पर जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। इसी जगह पर ये पूरा विमान जो है वो ध्वस्त हो गया था। हालांकि ये शुरुआत में जो है इसमें जो जिस तरह से आज इस घटना को जो है वो 1 महीना जो है वो पूरा हो चुका है, और 1 महीने के बाद जब अब इसकी रिपोर्ट जो सामने आई है, तब रिपोर्ट में ये जानकारी जो है वो निकल कर आई है कि इसमें इंजन की जो दोनों इंजन जो है वो पूरी तरह से बंद हो गए थे, क्योंकि उसमें इंजन के जो सप्लाई जो स्विच थी वो स्विच अपने आप जो है वो ऑन और सीधी रन से कट ऑफ में जो है वो चली जा रही थी, और उसी की वजह से ये हादसा जो है वो हुआ। इस हादसे के अंदर अगर बात करें, तकरीबन 219 जो यात्री थे वो सवार थे, साथ ही साथ कुल जो क्रू मेंबर और पायलट वगैरह सबको मिला के तकरीबन 270 से ज़्यादा लोगों ने इस घटना के अंदर जो है वो जान गंवाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर अभी भी जो मलबा है वो अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो टूटा हुआ है। ये वही मलबा है जहां पर जो प्लेन है वो इसी जगह पर जो है वो प्लेन का पीछे का जो टेल था वो टकराया था। और सबसे पहले जो रिपोर्ट के अंदर जो सामने आया कि सबसे पहले प्लेन जो है जो प्लेन इंजन में जिस तरह से जो रिपोर्ट आया है, जिसमें बताया गया कि इंजन में थ्रस्ट जो था वो पावर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो इंजन था, इंजन के अंदर फ्यूल जो था उसका सप्लाई ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो गया था, और उसी की वजह से जो है वो थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो पायलट है, पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो है वो कॉल किया, लेकिन उसको वहां से उसने थ्रेस मैडे करके जो मैसेज था वो छोड़ा था, लेकिन उसको वहां पर से रिप्लाई किसी भी तरह का नहीं मिला था, और 1:40 को ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। तकरीबन 32 से 40 सेकंड का जो ये पीरियड था, ये सारी घटना जो है वो हो गई। 270 से ज़्यादा लोगों ने इस घटना के अंदर जो है वो जान गंवाई। अभी भी हालांकि ये तो अभी तो प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो अभी फिलहाल जो है वो आया है, अभी भी इसकी जांच जो है वो जारी है। तकरीबन 3 महीने के बाद जो है ये पूरी जांच का जो घटना का रिपोर्ट है वो सरकार को जो है वो AIB के द्वारा सुपुर्द किया जाएगा। अभी भी अवशेष जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्लेन जिस तरह से जो टकराया था उसमें यहाँ पे आसपास में जितने भी जो लोग यहाँ से या तो सामने की तरफ जो किटली थी वहाँ पे आकाश पटनी नाम का लड़का जो था वो मरा था, जो यही इसी जगह पर जो प्लेन का जो विंग गिरा था उसी की वजह से जो आकाश पटनी नाम का जो व्यक्ति था उसकी मौत हुई थी। साथ ही साथ जो आसपास की जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग में पहले जो टेल टकराया था, पीछे जो रेस्टोरेंट जो कैफे जो BJ मेडिकल कॉलेज का था वहां पर टकराया था। उसके बाद ये आप जो बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग
में देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो प्लेन अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पर जो है वो टकराया था और भीषण आग इसमें जो है वो लगी थी। और उसके बाद जो है वो ये पूरी फायर ब्रिगेड की टीम, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और स्थानिक लोगों ने बचाव कामगिरी जो है वो शुरू कर दी थी। 108 जो है वो तुरंत ही, क्योंकि पास में ही सिविल अस्पताल है, 108 की टीमें भी जो है वो तुरंत यहाँ पर पहुँच गई थी। जितने हो सके मैक्सिमम लोगों को बचाने का प्रयास जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो किया गया था। अभी फिलहाल जो है वो प्राथमिक रिपोर्ट आया है और इसका पूरा रिपोर्ट जो है वो 3 महीने के अंदर जो है AIB यानी कि एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंटल जो इंडियन जो ब्यूरो सर्विस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो सर्विस है, उसका रिपोर्ट जो है वो 3 महीने के अंदर सरकार को सुपुर्द करेगी। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा को लेकर